आज ही ना संजय भाई आपको बोले हैं अशोक सुधरी पर सभी को प्रणाम। हरेंद्र नीलम की दुनिया के सभी लोगों को प्रणाम। साउंड बढ़ा दिया। आवाज मेरी पीछे जा रही है? दशरथ मांझी के इस गांव में हम आप इकट्ठा हुए हैं। वैसे आदमी के गांव में इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने सोचा कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया जाए। किस लिए पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया जाए? बस उनकी पत्नी के लिए। जो कहानी है दशरथ मांझी जी की जीवनी हम आप पढ़ेंगे या सुनेंगे या जानते हैं कई लोग। कहानी यही है कि उनकी पत्नी बीमार पड़ी और गांव से दूर था अस्पताल। उनको ले जाने के लिए बहुत रास्ता नहीं था और जो रास्ता था बहुत लंबा था और रास्ते में शायद उनका देहांत हो गया, जैसा हम लोग जानते हैं। उनकी ये जिद के रास्ता तोड़ पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाए, वो हमारे आपके लिए नहीं था। वो जिद उनकी पत्नी से प्रेम के लिए था कि उनकी पत्नी को जो परेशानी झेलनी पड़ी और वो दुनिया से चली गई, ऐसी परेशानी फिर किसी और को ना हो। प्रेम की ये पराकाष्ठा है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए एक जिद ठान लेते हैं। साहब ने भी एक जिद ठान ली। भाई महादेव इतना अच्छा गुरु है, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है, गुराधिपति है, गुरुओं का अधिपति है, सदगुरुओं का अधिपति है, उसका चेला नहीं है। एक धरती का एक आदमी पहाड़ तोड़ करके हमारे आपके लिए रास्ता बना देता है और वो साहब हैं जिन्होंने इस जगत में महादेव गुरु की स्थापना का मशाल जलाया है। एक लौकिक सुख, एक रास्ता हमको और आपको इस तरफ से उस तरफ जाने का हो सकता है। यही पहाड़ हो सकता है, कोई पीछे का पहाड़ हो सकता है, कोई वो पहाड़ हो। अब तो यहाँ के लोकल लोग बताएंगे। पर मानसिकता समझिए कि प्रेम के चलते उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। एक आदमी साहब हरनाथ जी धरती पर आए और अपने गुरु से उनको ऐसा प्रेम लग गया, ऐसी लगन लग गई, ऐसा प्रेम पनप गया उनके दिल में कि उन्होंने पूरी दुनिया को शिव बनाने का झंडा उठा लिया। महादेव से कितना उनको अथाह प्रेम है, कितना असीम प्रेम है, ये समझने की जरूरत है। उन्होंने हमारे आपके लिए काम नहीं किया, उन्होंने शिव के लिए ये काम किया। उन्होंने शिव के लिए ये संकल्प लिया कि पूरे जगत के लोगों को, जन जन को ये बताना है कि शिव गुरु हैं, हो सकते हैं। गुरु तो वो सनातन से है, जब से सृष्टि बनी है उसके पहले से है, उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। पर उनको गुरु समझना और मानना ये लोगों को ज्ञात नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था। किताबें कहती हैं, कुछ लोगों की सूची भी, कुछ लोगों का लिस्ट मिलता है, 122 लोग कहा जाता है कि महादेव के शिष्य थे, पर किसी ने बताया नहीं कि कैसे उनको अपना गुरु बनाया जाए। इसके लिए साहब ने बताया हमको और आपको। उनको भी नहीं मालूम था, उनको ये अनुभूत हुआ, स्वानुभूत हुआ। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने बताया कि शिव को गुरु मानो। ये सुविधा हमारे आपके साथ है कि हमें और आपको साहब और दीदी हैं बताने के लिए। उनको किसी ने बताया नहीं था, स्वस्फुट था। वो खुद शिव के शिष्य बने थे, किसी माध्यम से उन्होंने शिव को गुरु नहीं बनाया। महादेव का वो डायरेक्ट चेला थे। सोचिए, महादेव का चेला होने का सौभाग्य देवताओं तक को नसीब नहीं है। किताबें कहती हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और बृहस्पति के गुरु शिव। किताबें कहती हैं कि राक्षसों दानवों को भी अधिकार नहीं था, असुरों को भी अधिकार नहीं था वो शिव को डायरेक्ट अपना गुरु बना सके। इसीलिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य और शुक्राचार्य के गुरु शिव। और साहब हमको और आपको डायरेक्ट शिव को गुरु बनाने की बात कह रहे हैं और हम आज डायरेक्ट शिव को गुरु बना रहे हैं। कितनी
बड़ी बात है। पूरा इतिहास को ही उन्होंने बदल दिया है। उन्होंने कहा कि माध्यम की क्या जरूरत है आपको गुरु बनाने के लिए, सीधा डायरेक्ट रिश्ता बनाइए। कोई दिक्कत है क्या? बीच में लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं, क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो साहब कह रहे हैं कि शिव को अपना गुरु बनाइए। आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी गुरु भाई चाहे वो लवली ही क्यों ना हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको शिव शिष्य बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ साहब और दीदी माँ की आवश्यकता है। महादेव गुरु है और रास्ता दिखलाने वाले साहब और दीदी हैं, और किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास चूल्हा उपलब्ध है, गैस उपलब्ध, बस माचिस की जरूरत है कि खाना बन जाए। अगर दिया सलाई नहीं रहे, माचिस नहीं रहे तो चूल्हा जलेगा, आग बनेगी? नहीं बनेगी। तो साहब और दीदी वही चिंगारी है हमारे आपके लिए अध्यात्म में, जगत में, जिससे हमारा आपका रास्ता खुलता है शिव की ओर जाने का, उस गुरु से दया पाने का, उस गुरु की दया के आश्रम में जाने का। इसके लिए साहब ने 3 सूत्र दिए हैं हमको और आपको। लगता है कि 3 काम है, पर वो है नहीं। पहला है अपने गुरु से प्रेम करिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मेरा शब्द, साहब ने कहा है कि मेरा एक ऐसा शब्द है, चाहे जगत हो या अध्यात्म हो, इसी शब्द का महत्व है। हम आप नहीं कहते मेरा सामान, मेरी चप्पल, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सामान। अभी हम आप सब एक दूसरे चप्पल कहाँ खोले सबको मालूम है। सब लोग अपना लेकर के बैठे होंगे चप्पल, ज्यादातर लोग। हम भी ठीक से अपना जूता खोल करके आए, कोई इधर उधर पैर से कर दी। छोटी चीज है, पर देखिए हमारा आपका ध्यान लगाता है कि मेरा है। अरे बाप रे, जूता छूट जाएगा तो क्या पहन के जाएंगे, कंकड़ पत्थर गड़ जाएगा। तो हर आदमी को अपनी चीजों से लगाव रहता है। तो महादेव को जैसे आप अपना समझिएगा, उससे लगाव हो जाएगा। लगाव हो जाएगा तो काम हो जाएगा। पहला सूत्र आपसे आपके महादेव के बीच प्रेम पैदा करने का है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे हैं, हम आपके हैं। आपने लिखा है ना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अब जिस भाषा में आप उनसे बोल लीजिए, बतिया लीजिए, मने मन कर लीजिए। साहब ने तो इतना आसान कर दिया है कि कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, मने मन सोच लीजिए आप मेरे हैं, हम आपके, दया कर दीजिए। इतना ही सोचना है, बस सोचने भर की बात है। सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। जो बात दिमाग में बैठेगी धीरे धीरे दिल में भी उतर जाती है। बस दिल में तो उतारना है उस महादेव को जो हमारे आपके घर में है। एक कोना में हम आप रोज अगरबत्ती दिखलाते हैं, बस कोना में जगह दे दी है, अगरबत्ती दिखला लेते हैं। सावन आता है, 1 लोटा जल डाल लेते हैं। अब जिसके माथे पर ही गंगा है, उसको 1 लोटा जल से क्या हो जाएगा बताइए? उसके पानी से, उसके जल से तो कहा जाता है कि लोग मरता है तो गंगा जल डाला जाता है। हम आप उसी को पानी डाल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा उसको? फिर भी डालते हैं। लगता है कि ऐसा करने से वो हमको देगा, और वो देते भी हैं। आप उनसे जो मांगते हैं वो देते हैं। साहब ने कहा कि ज्ञान भी मांगो, ज्ञान भी देंगे। सब कुछ है वो। महामृत्युंजय है, औडरदानी है, महाकाल है, आशुतोष है, शंकर है, शिव है, क्या नहीं है। कल्याण करने वाले हैं, उमापति हैं। हम आप सभी तीज में, त्योहार में उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो महादेव की पूजा अर्चना नहीं करता हो और महादेव से मांगता नहीं हो। वो सनातन है, उन्हीं से अध्यात्म शुरू होता है और उन्हीं पर खत्म हो जाता है। देवाधिदेव है, देवों के अधिदेव हैं, देवों के भी अधिदेव है, मतलब पहले देव है, देवताओं के भी देवता हैं वो। सोचिए, हम आप तो इंसान हैं, उन्हीं की लीला का एक परिणाम है हम आप। तो उनसे बस साहब ने कहा कि सब कुछ मांगते ही हो, घर द्वार, बाल बच्चा, धन समृद्धि, जानवर, सब कुछ मांग लेते हो, चप्पल जूता सब मांग लेते हो, तो ज्ञान भी मांग लो। ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान के निधि अगम है। कहा जाता है कि वैसा भंडार है ज्ञान का जो कभी खत्म नहीं होता। हम आप खत्म हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन ये दुनिया भी उन्हीं में समा जाएगी, पर वो शिव कभी खत्म नहीं होंगे, उनकी दया कभी खत्म नहीं होती। वो ऐसे ही है। हमको और आपको बस जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए
समझ लो, सारा खेला अपना समझने का है। दूसरा सूत्र भी उन्होंने दिया, इसी के लिए दिया कि हम आप उसको अपना समझें। जितना दूसरों को बताएंगे उतना खुद को समझेंगे। कोई भजन, अभी शिव भजन भाई भजन गा रहे थे, हम आप पूरा झूम रहे थे, अच्छा लग रहा था। हमारे आपके कान को, हमारे आपके दिल दिमाग को ये चीजें प्रभावित करती हैं। तो जितना जिस चीज को बार बार सुनिएगा उतना याद रहेगा। तो जितनी बार दूसरों को समझाएंगे कि शिव मेरे गुरु हैं, आप ही गुरु बना लीजिए ना भैया या बहन, उतना ही हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा। उतना ही वो बात जैसे जैसे हम आप बोलेंगे तो हमारा कान टकराएगा, कान तक वो आवाज आएगी। बोल रहा है, बोल रही है जुबान, मुंह बोल रहा है, जीभ बोल रही है, पर वो हमारे कान तक जाता है, कान से दिमाग तक जाता है, दिमाग से दिल तक आता है। यही तो पूरी यात्रा है। जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उसको दिल तक पहुंचाना है। पर जगत में फंसे हैं हम आप, बोलने और समझने की प्रक्रिया बस दिमाग तक रह गई है। इसीलिए सारे संबंध भी टूट रहे हैं, सारे संबंध भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि वो दिल तक जा नहीं रहा मसला, वो बात दिल तक जा नहीं रही है, बस बुद्धि जनित है। जगत के हिसाब से चलते हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं, भाई भाई टकरा रहे हैं, माँ बाप टकरा रहे हैं, पति पत्नी टकरा रहे हैं, बाप बेटा टकरा रहा है, भाई बहन टकरा रहे हैं। इसीलिए टकरा रहे हैं क्योंकि वो बात, ये जगत हमारे आपकी बस बुद्धि तक सिमट गया है, दिल तक नहीं सिमटा है। जिस दिन हम आप दिल से सोचने लगेंगे, सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। भगवान शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता ही इसीलिए है कि दिल से दिल की बात हो, बुद्धि से बुद्धि की बात नहीं हो। बुद्धि से संबंध नहीं चलते, बुद्धि से व्यवस्था चलती है, बुद्धि से संबंध नहीं चलता। दिमाग लगा करके आप अपने बेटा बेटी को प्यार करते हैं क्या? नहीं, यहाँ दिल का मामला है। आप अपना समझते हैं और बुद्धि से अपना नहीं समझा जा सकता। बुद्धि से काम लिया जा सकता है, दिल से अपना समझा जा सकता है, भाव से अपना समझा जा सकता है। तो शिव को दिल से अपना समझिए, भाव से अपना समझिए। उसको एक भाव देना है कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है। तीसरा उन्होंने कहा कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए, प्रणाम करने की कोशिश करिए। उनको मालूम है हमसे और आपसे तो होगा नहीं। यहाँ हम लोग जितने लोग हैं, हर आदमी की यही समस्या है कि नमः शिवाय नहीं होता है। बताइए, गलत बोल रही? हमारी भी यही समस्या है, नमः शिवाय नहीं होता। तो साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि कोशिश करिए, आपसे होगा नहीं। साहब को मालूम है कि हमसे आपसे होगा नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रयास करो, कोशिश करो। एक दिन रगड़ा करते करते मोहब्बत हो जाएगी, गाना है ना, एक दिन रहते रहते मोहब्बत हो जाएगी। तो कोशिश करते रहेंगे हम आप, नमः शिवाय हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि नमः शिवाय की एक माला उंगलियों पर हो, या रुद्राक्ष पर हो, या तुलसी की माले पर हो, या गट्टे पर हो, आपको और हमको लौकिक परेशानियों से निजात देता है, मतलब लौकिक परेशानियों को कम करता है। तो हम आप इतने बेवकूफ नहीं है कि कोई कह दे कि दवाई खा लोगे तो बुखार ठीक हो जाएगा, तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बिल्कुल खा लेंगे। तो साहब ने कहा है कि नमः शिवाय की एक माला अगर आप करते हैं, कोई भी आदमी करता है, तो उसे लौकिक परेशानियां, जागतिक परेशानियां कम हो सकती हैं। जो इस जगत का जो झंझट है, जो परेशानियां हैं, मानसिक हैं, शारीरिक हैं, आर्थिक हैं, थोड़ी कम हो सकती हैं अगर आप ये करिएगा तो। दूसरा उन्होंने अजपा जप की विधि बताई है, सांस पर विधि बताई है। शुरू में तो हम आप कोशिश करते हैं, सांस पर मंत्र चढ़ाने की कोशिश करते हैं, सायास करते हैं। धीरे धीरे गुरु की दया से वो अनायास चलने लगता है, गुरु की दया से चलने लगता है। साहब ने कहा है कि गुरु को प्रणाम गुरु की दया से होगा। बस हमको और आपको थोड़ी कोशिश कर लेनी है। हर काम के लिए कोशिश करते हैं, किस काम के लिए हम आप प्रयास नहीं करते हैं? हर काम के लिए करते हैं। थोड़ी कोशिश इसके लिए भी कर लेंगे। हर काम प्रयास से ही तो होता है हमारा आपका, बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं है। तो थोड़ा प्रयास नमः शिवाय के लिए भी कर लेना है। अपने लिए चीजों को करते ही है, बच्चों के लिए करते ही है, सबके लिए करते ही है। थोड़ा गुरु के लिए कर लेना है, दूसरों को समझा लेना है। साहब विधि के लिए कर लेना है, दूसरों को बता देना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते। बस यही करना है, गुरु से दया मांगनी है, दूसरों को बताना है, नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। पूरा अध्यात्म इसी के इर्द गिर्द है। पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरी बात किसी से प्रेम